प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 7 कविता बादल राग को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, कवि है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंद मुक्त ये कविता है और इसमें बादल शोषित और पीड़ित लोगों को क्रांति का संदेश देते हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रगतिवाद से संबंधित कविता है। आगे बढ़ाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका का अर्थ होता है भव्य भवन। यहाँ पूंजीपतियों के भवनों के लिए कहा गया है कि पूंजीपतियों के भवन भव्य भवन नहीं है, वे तो आतंक के भवन हैं। पूंजीपतियों के भवनों को यहाँ आतंक के भवन कहा गया है कि पूंजीपतियों के भव्य भवन नहीं हैं, वे तो आतंक के भवन हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूंजीपतियों के भवनों को आतंक भवन क्यों कहा गया है? क्योंकि भव्य भवनों में रहते हुए भी वे सदैव आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, इसलिए उनके भवनों को आतंक भवन कहा है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंख का पहला अर्थ लेते हैं कीचड़ और जल प्लावन का अर्थ होता है बाढ़। क्षुद्र यानी तुच्छ, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न और जलज का पहला अर्थ है कमल। हमेशा कीचड़ जहां पर होता है, बाढ़ वहीं पर आती है। जहां कीचड़ भरा होता है वहीं पर बाढ़ आती है। क्यों आती है? कि अचानक कहीं से पानी आ जाता है तो पहले से वहां कीचड़ है, वहां की मिट्टी उस पानी को सोख नहीं पाती है और पानी ऊपर भर जाता है, अर्थात बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि जहां पर कीचड़ होता है बाढ़ वहीं पर आती है। उस बाढ़ के पानी से तुच्छ कमल प्रसन्न हो जाता है। सदा छलकता नीर, नीर का अर्थ है पानी, और उसकी पंखुड़ियों पर पानी छलकता रहता है। इधर उधर उसकी पंखुड़ियों पर हमें पानी दिखाई देता है और उस बाढ़ के पानी से कमल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। सदैव कीचड़ जहां पर होता है बाढ़ वहीं पर आती है। बाढ़ के पानी से तुच्छ कमल प्रसन्न हो जाता है और उसकी पंखुड़ियों पर हमेशा पानी छलकता रहता है, पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है। ये भावार्थ है। अब हम आगे दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ कीचड़ का एक अर्थ शोषण से भी लगा सकते हैं। विप्लव का अर्थ होता है क्रांति। जलज का यहाँ दूसरा अर्थ लिया गया है शोषित या पीड़ित वर्ग, और नीर का दूसरा अर्थ आंसुओं से लिया गया है। जहां पर कीचड़ होता है हमेशा बाढ़ वहीं पर आती है। बाढ़ के पानी से तुच्छ कमल प्रसन्न हो जाता है और उसकी पंखुड़ियों पर हमेशा पानी छलकता रहता है। अर्थात इसके माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं? अर्थात जहां पर शोषण होता है
हमेशा क्रांति वहीं पर होती है। जहाँ पर शोषण होता है हमेशा क्रांति वहीं पर होती है। क्रांति से जो तुच्छ, शोषित या पीड़ित वर्ग के लोग हैं वे प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन हमेशा उनकी आंखों में आंसू छलकते रहते हैं। तो यहाँ पर पंख शब्द एक है, अर्थ दो हैं। यहाँ जलज शब्द एक है, अर्थ दो हैं। नीर शब्द एक है, अर्थ दो हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। श्लेष अलंकार भी है यहाँ पर। वापस से देखते हैं, पूंजीपतियों के भवन भव्य भवन नहीं है, वे तो आतंक के भवन हैं, क्योंकि भव्य भवनों में रहते हुए भी वे बड़े भयभीत आतंकित रहते हैं। इसलिए उनके भवन भव्य होने पर भी भव्य नहीं बल्कि आतंक के भवन हैं। जहाँ पर कीचड़ होता है हमेशा बाढ़ वहीं पर आती है। बाढ़ के पानी से तुच्छ कमल प्रसन्न हो जाता है, उसकी पंखुड़ियों पर हमेशा पानी छलकता रहता है। अर्थात जहाँ पर शोषण होता है हमेशा क्रांति वहीं पर होती है। उस क्रांति से तुच्छ, शोषित और पीड़ित लोग हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों की आंखों में हमेशा आंसू छलकते रहते हैं। जैसे एक शैशव, एक शिशु का कोमल शरीर होता है, रोग और शोक में भी वह शिशु हंसता रहता है। रोग हो, वो बीमार हो, या घर में कोई शोक की बात हो, फिर भी वह शिशु है, उसका कोमल शरीर होता है, वह हमेशा हंसता रहता है। ठीक इसी प्रकार पीड़ित और शोषित लोग, रोग हो या शोक, सभी परिस्थितियों में हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। रुद्ध यानी रोक लेना, और कोश यानी खजाना। पूंजीपति खजाने को अपने पास रोक लेते हैं, पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। क्षुब्ध तोष, तोष यानी संतुष्टि, और क्षुब्ध यानी अशांत, और उनकी संतुष्टि भी अशांत होती है। अर्थात पूरे खजाने को अपने पास रख लेते हैं, फिर भी कभी वे संतुष्ट नहीं होते हैं। अंगना पत्नी, पत्नी के अंग से लिपटे हुए भी वे पूंजीपति लोग आतंक की, अंक यानी गोद में, आतंक की गोद में कांपते रहते हैं। पत्नी के अंगों से लिपटे भी आतंक की गोद में कांपते रहते हैं। अर्थात अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वे आतंकित रहते हैं, कांपते रहते हैं। धनी पूंजीपति को कहा गया है। यहाँ बादल को पुकारा जा रहा है कि हे बादल, तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना से, हे बादल तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना से धनी त्रस्त यानी भयभीत हो जाते हैं। हे बादल तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना से धनी या पूंजीपति त्रस्त यानी भयभीत हो जाते हैं और अपने आँखों तथा मुख को ढांप रहे हैं, ढक लेते हैं। भय से अपनी आँखों और मुख को ढक लेते हैं।
हे विप्लव क्रांति के वीर। यहाँ विप्लव के वीर भी बादलों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बादल ही है, ये क्रांति का संदेश देने वाले हैं, इसलिए यहाँ विप्लव के वीर बादलों को कहा गया है। हे विप्लव के वीर, हे बादल, तुम्हें बुलाता कृषक अधीर। अधीर जो किसान है वह तुम्हें बुला रहा है। जीर्ण बाहु है, जीर्ण यानी कमजोर। किसान की भुजाएं बहुत कमजोर हो गई है। शीर्ण का अर्थ भी कमजोर, और उसका शरीर भी कमजोर हो गया है। दिन रात किसान मेहनत करता है खेतों में, लेकिन उसका पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता है। तो यही कहा गया है कि किसान की भुजाएं कमजोर हो गई है, किसान का शरीर भी कमजोर हो गया है। हे क्रांति के वीर, हे बादल, अब वह किसान अधीर होकर तुझे बुला रहा है। अब उसमें धैर्य नहीं रहा है, इसलिए अब तुम्हें वह बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, सार यानी रस, उसके शरीर का रस पूंजीपतियों ने चूस लिया है। हे जीवन के पारावार यानी समुद्र, यहाँ किसान के जीवन का समुद्र भी बादलों को ही कहा गया है, क्योंकि जब बादल आएंगे तो अच्छी बारिश करेंगे, अच्छी बारिश होगी तो किसान की खेती अच्छी होगी, किसान का जीवन स्तर सुधरेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी। और दूसरा कारण, अगर बादल आएंगे तो किसान को पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का संदेश भी देंगे, और जब किसान क्रांति करेंगे तो इन्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी, इनकी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी। तो इन दोनों ही कारणों से बादलों को किसान के जीवन का पारावार या समुद्र कहा है। तो हे जीवन की समुद्र अर्थात हे बादल, उसके शरीर का रस तो पूंजीपतियों ने चूस लिया है, अब केवल उसके शरीर में अस्थियां ही, हड्डियां ही शेष है, हाड़ मात्र ही है आधार। अब उसके आधार यानी शरीर, अब उसके शरीर में मात्र हड्डियां ही शेष है। पूरा शरीर का जो रस है, सार है, वो पूंजीपतियों ने चूस लिया है। इसलिए हे जीवन की समुद्र, हे बादल, वह तुम्हें बुला रहा है। अपनी पत्नी के अंगों से लिपटे हुए भी पूंजीपति आतंक की गोद में कांपते रहते हैं, अर्थात अपने परिवारजनों के साथ रहते हुए भी सदैव आतंकित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और कांपते रहते हैं। वे ये सोचते हैं कि पता नहीं कब शोषित लोग क्रांति कर दें और कब हमारे सभी सुख नष्ट हो जाए। ऐसा सोचकर वे सदैव आतंकित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। हे बादल, तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना से धनवान पूंजीपति लोग भयभीत हो जाते हैं, अपनी आंख और मुख को ढक लेते हैं। किसान की भुजाएं कमजोर हो गई है, उसका शरीर भी कमजोर हो गया है। हे क्रांति के वीर, हे बादल, वह किसान अब अधीर हो गया है और तुझे बुला रहा है। उस किसान के शरीर का रस तो पूंजीपतियों ने चूस लिया है। हे जीवन की समुद्र, हे बादल, अब उसके शरीर में हड्डियां ही शेष है। इसीलिए वह किसान, वह शोषित वर्ग
बादलों का आह्वान करता है कि बादल आप आओगे तो हमें क्रांति का संदेश दोगे, हम क्रांति करेंगे तो हमारी आकांक्षाएं पूर्ण होगी, हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। थैंक यू।